Hello students and welcome back again. Today I am going to start class 7 Geography NCERT book second chapter, and that is Inside Our Earth. In this chapter we will learn about interior of the earth, parts of the earth and also the earth's shape and size. So let's start reading. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर. तो जो हमारी अर्थ होती है वो क्या हमारा होमलैंड है और ये क्या एक डायनेमिक प्लैनेट है. और जो अर्थ होती है उसमें कॉन्स्टेंटली उसके इनसाइड और आउटसाइड में चेंजेस होते रहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जो अर्थ होती है वो उसका इंटीरियर पार्ट कैसा होता है और अर्थ किससे बनी हुई होती है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग. इंटीरियर मीन्स होता है अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर का पार्ट. तो जो अर्थ होती है ये कैसी होती है, ओनियन लाइक शेप होती है. तो आपने ओनियन को देखा होगा, जैसे ओनियन में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है, वैसे जो हमारी अर्थ है इसके अंदर भी क्या है अलग अलग टाइप की लेयर्स है. और जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. और ये बहुत ज़्यादा थिनेस्ट लेयर्स होती है. इट इज़ द thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. तो ये क्या एक thinnest layer है जो कि 35 किलोमीटर far away है continental से और 5 किलोमीटर है ocean floor से. The main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. और जो main mineral है constitute करता है continental mass में वो है आपका silica and alumina. It is thus called Cl, यानी कि C सिलिका एंड L एल्यूमिनिया. इसके कारण ये सेल कहा जाता है जिसमें क्या होता है हमारा सिलिका और एल्यूमिनिया प्रेजेंट होता है. द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो क्रस्ट होते हैं यानी कि जो ओशनिक की फर्स्ट लेयर होती है उनमें मेनली क्या होता है हमारा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, सिलिका और मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ 2900 किलोमीटर. तो जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या उसकी मेंटल लेयर है जो कि कितना गहराई में है, 2900 किलोमीटर बिलो. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर. और जो अर्थ क्रस्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट कोर होता है, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो ये कोर होता है ये किससे बना हुआ होता है, निकल और आयरन से बना होता है, जिसमें कि क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है. नेक्स्ट वन इज रॉक्स एंड मिनरल्स. अब हम पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में, यानी कि सेल और खनिज. मिनरल्स को हम हिंदी में कहते हैं खनिज, के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, रीड करेंगे. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेकअप्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. तो जो अर्थ क्रस्ट होती है बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी रहती है. उसमें क्या होता है कि नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, जिनसे क्या बनता है, रॉक्स बनती हैं. और जो रॉक्स होती है इनके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग टेक्सचर होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स. तो जो रॉक्स हैं इसमें 3 मेजर रॉक्स के बारे में हमें बताया गया है. First one is igneous rocks, next one is sedimentary rocks and third one is metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid rock. Thus formed are called igneous rocks. They are called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. तो जो
ये रॉक्स है जिसमें कि क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, यानी कि जो पृथ्वी होती है उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, रॉक्स पाई जाती है, यानी कि अलग अलग टाइप की जो रॉक्स होती है हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारे पास दी गई, यानी कि जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स को हम कहते हैं सेल एंड मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल masses of minerals matter that makes up earth crust is called a rock. Rocks can be of a different color, size and texture. जो अर्थ क्रस्ट होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बनी होती है। तो जो नेचुरल मासेस होता है मिनरल्स का, जिसके थ्रू अर्थ क्रस्ट बनती है, उसको हम रॉक्स कहते हैं। और जो ये रॉक्स होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जो रॉक्स होती है इनके मेनली 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स है इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्निय, और जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं, एंड जो थर्ड वन है मेटाफॉर्मिक, इसको हम कहते हैं कायातंत्रिक रॉक्स कहते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. तो जब molten magma कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब ये कैसा बन जाता है, सॉलिड में बन जाता है। सॉलिड मीन्स कठोर हो जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है। तब क्या होता है, igneous rocks फॉर्म्ड होती है। और ये क्या होती है, प्राइमरी रॉक्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती है। First one is intrusive rocks and second one is extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on earth's surface, it rapidly cools down and it becomes solid. Rocks formed in a such way on the crust are called extrusive igneous rock. They have very fine grain structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वॉल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो ये लावा कैसे कलर का होता है, फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा का होता है, जो कि अर्थ के अंदर से निकलता है। और जब ये मॉल्टन मैग्मा क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, अर्थ से जब बाहर निकल जाता है तो ये बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और जिसके थ्रू क्या हो जाता है, जो लावा होती है वो रैपिडली जब कूल डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, उसके थ्रू कौन सी रॉक्स बनती है, तब वहाँ पर क्रस्ट बनना शुरू होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बेसॉल्ट देख सकते हो, जो कि डिकन प्लेटू है। वो डिकन प्लेटू कौन से सॉल्ट से मिलकर बना है, कौन से रॉक से मिलकर बना है, बायसॉल्ट रॉक से मिलकर बना है। कभी कभी जो मॉल्टन मैग्मा होता है ये ठंडा हो जाता है और ये अर्थ के डीप इनसाइड में चला जाता है। Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form a large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and the grains are made of granite. तो कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, सॉलिड होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और जब वे क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो इनके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत लार्ज आर्च होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, इस टाइप की एक रॉक्स है जिसको हम ग्राइंडिंग करने में, यानी कि जब हम उसको ग्राइंड करते हैं उनके स्टोन को, तो उससे क्या बनता है, प्रिपेयर करता है, वो पेस्ट को बनाता है और पाउडर को बनाता है। स्पीसीज के जो पाउडर होते हैं उसको बनाता है। और ग्रेन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो हमारा ग्रेनाइट बनाता है। यानी कि जब हम उसको क्या करें, ग्राइंडिंग करें, यानी कि जब हम उसे पीसते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by winds, water, etc.
They loose sediments are compressed and hardened to form layer rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made up of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो नेक्स्ट वन इज इसमें है सेडिमेंट्स। तो जो सेडिमेंट्स रॉक्स होती है, जब क्या होती है, रॉक्स क्या होती है, रोल डाउन। जब क्या होती है, रॉक्स गिरती है, क्रैक होते हैं और एक दूसरे को क्या करती है, हिट करती है, तब क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे जो बटी हुई जो रॉक्स बनती है उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स रॉक्स कहते हैं। और जो सेडिमेंट्स रॉक्स है ये क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, बदल जाती है और डिपॉजिट करती है। किसके थ्रू डिपॉजिट होती है, हवा के थ्रू और पानी के थ्रू डिपॉजिट हो जाती हैं। ये क्या करते हैं, अपने सेडिमेंट को लूज करते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स होते हैं। जो इसके टाइप्स हैं, इस टाइप्स की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे कि जो सैंड स्टोन्स होता है वो क्या होता है, जो सैंड होती है उसके ग्रेन से मिलकर बनती है। ऐसी जो रॉक्स होती है इनमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक बार जीते हैं इनमें। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. तो उसमें नेक्स्ट वन है इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, जब क्या होती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस हो जाती है मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। कब, वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कब चेंज होगी, जब क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीट और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होगी वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाएगी। जैसे कि जो क्ले होता है, आपने देखा होगा, जो क्ले सॉइल होती है उससे आप क्या बनाते हो, टॉयज बनाने का काम करते हो। तो जो क्ले रॉक्स होती है, जो क्ले होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट और लाइमस्टोन में, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, मार्बल बनाते हैं। आपने देखा होगा जो मार्बल्स होते हैं, जो मार्बल्स के स्टोन्स होते हैं, जब हम उनको ग्राइंडिंग करते हैं, उनको घिसते हैं, तो उनसे क्या होता है, वाइट वाइट कलर का क्या होता है, चूना टाइप का निकलता है। इट मीन्स क्या, वो क्ले रॉक से मिलकर बनी हुई होती है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड टू मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, 7 स्टोन, पित्तू, होप स्कॉच, स्टेपो किटकिट, 5 stones, gitty. Find out some more such games by asking your grandparents, parents and neighbors, so on. तो जो रॉक्स होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। जो हार्ड रॉक्स होती है वो हमारे लिए रोड को बनाने में, हाउसेस को बनाने में और बिल्डिंग्स के बनाने में काम आती है। तो जो आपने देखा होगा, स्टोन्स का आप बहुत जगह यूज़ करते हो, जैसे कि आप गेम्स में बहुत ज़्यादा स्टोन्स का यूज़ करते हो। जैसे कि 7 स्टोन, यानी कि 7 स्टोन हम किस में यूज़ करते हैं, पिट्ठू में यूज़ करते हैं, हॉप स्कॉच किटकिट में, और जो 5 स्टोन्स होते हैं उसे हम गिट्टी में यूज़ करते हैं। उसी टाइप से आपको कुछ अलग अलग गेम्स के बारे में पूछना है जो कि स्टोन्स के हेल्प से खेले जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, नाइबरहुड से और पेरेंट्स के थ्रू। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under to certain condition in the cyclic manner. तो आप ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि जो एक रॉक होती है वो दूसरे रॉक को चेंज करती है बहुत सारी कंडीशंस में, और ये एक साइक्लिक मैनर है। यानी कि साइक्लिक मैनर क्या है, ये चक्र चलता ही रहता है, एक रॉक दूसरी रॉक को क्या करती है, चेंजेस करती रहती है। This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. और इसमें क्या होता है, जिस प्रोसेस में रॉक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज हो रही है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into a small particles that are transported and deposited from sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into the igneous. तो आपने जैसे कि पहले पढ़ा है कि जब मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाती है और वो सॉलिड हो जाती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और जब ये इग्नियस रॉक्स टूट जाती है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं
उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक दोनों ही क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है तो वो कौन सी रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। और जब मेटाफॉर्मिक रॉक्स हीट और प्रेशर के थ्रू मेल्ट डाउन हो जाती है, पिघल जाती है, और दोबारा उसमें जो मेल्ट मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, दोबारा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो फिर से किस पे कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस में। यानी कि ये प्रोसेस क्या है, आपस में चलती रह रही है। पहले जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री में चेंज हो रही है, और जो सेडिमेंट्री और इग्नियस है जब उसको बहुत ज़्यादा हीटअप और प्रेशर मिल रहा है तो मेटाफॉर्मिक में चेंज हो रही है। अब मेटाफॉर्मिक जब हीटअप प्रेशर के थ्रू मेल्ट हो रही है, उसके बाद अगर वो कूल डाउन हो रही है तो दोबारा वो इग्नियस में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स ये क्या है, एक के बाद दूसरी साइकिल चलने में लगी है। ट्रांसफॉर्मेशन एज अ साइक्लिक वे में होता जा रहा है, और इस साइक्लिक वे में हम क्या कहते हैं, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, फिगर को इंडिकेट किया गया है। मैग्मा है, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, एंड लास्ट वन क्या है, मेटाफॉर्मिक। और दोबारा ये किस में जा रहा है, वो मैग्मा में जा रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ साइकिल क्या है, चलती ही जा रही है। रॉक्स आर मेड of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in medicine, in fertilizers, etc. तो जो रॉक्स होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स से बनती है, और जो मिनरल्स होते हैं ये क्या है, नेचुरल सबस्टांस है जो कि हमें बहुत सारी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन से ऑब्टेन होती है। जो मिनरल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें एज अ फ्यूल्स हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ये हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। और जो ये मिनरल्स है ये हमारे मेडिसिन और एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू understand this chapter so well. In this chapter we will we recite about the rocks, different types of the rocks, and also how can they made, the cyclic of formation of rocks and the transformation of rocks and the earth inside, and also the different types of rocks and their example. So that's all about your chapter. Thank you.